हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एसएपी में डॉक्यूमेंट रिवर्सल का टॉपिक पढ़ेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एसएपी S/4HANA में किन डॉक्यूमेंट्स को रिवर्स किया जाता है, क्योंकि एसएपी में आप हर डॉक्यूमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ डॉक्यूमेंट्स को हम डिलीट करते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स को रीसेट किया जाता है। बट आज की वीडियो में हम डॉक्यूमेंट रिवर्सल का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे और डॉक्यूमेंट डिलीशन का प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसएपी में आप हर इस डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर सकते हैं जो कि पोस्ट हो चुका हो, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट पार्क है और अभी तक पोस्ट नहीं हुआ तो ऐसे डॉक्यूमेंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि पोस्ट डॉक्यूमेंट का फाइनेंशियल इफेक्ट लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके इफेक्ट को नील करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट रिवर्स करना पड़ता है। बट पार्क डॉक्यूमेंट्स को हम रिवर्स नहीं करते, पार्क डॉक्यूमेंट को डिलीट किया जाता है और ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एसएपी में दो तरह से डॉक्यूमेंट को रिवर्स किया जाता है, इंडिविजुअल रिवर्सल एंड मैस रिवर्सल। इंडिविजुअल रिवर्सल में एक वक्त में एक डॉक्यूमेंट रिवर्स होता है और मैस रिवर्सल में आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एट अ टाइम रिवर्स कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिवर्सल के लिए टी कोड FB08 यूज़ होता है और मैस रिवर्सल के लिए F.80 का टी कोड यूज़ करते हैं। आज हम इन दोनों टी कोड्स को वन बाई वन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन की थी और इसी डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं। तो उसके लिए F-02 के टी कोड पे आते हैं। F-02 आज की डेट में एंट्री पोस्ट करेंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप सर्च करते हैं, SM, और डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट किया। उसके बाद कंपनी कोड और करेंसी ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद पोस्टिंग की 40 से GL को डेबिट करेंगे। अब एक्सपेंस का GL सेलेक्ट करते हैं। रेंट एक्सपेंस का GL सेलेक्ट करते हैं। सिस्टम मैसेज दे रहा है फॉर डॉक्यूमेंट टाइप SM एंड एंट्री इज़ रिक्वायर्ड इन द फील्ड डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। ये हमने इन दोनों फील्ड्स को मैंडेटरी किया था, तो हमें रेफरेंस में और डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट के अंदर हमें कुछ एंट्री करनी पड़ेगी। रेफरेंस में मैं यहाँ पे एक नंबर ऐड कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट हेडर में और उसके बाद एंटर। अमाउंट 40,000। इसके बाद 50 की की से GL क्रेडिट होगा। हम बैंक का GL सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैरिक और यहाँ टेक्स्ट, एंटर। यहाँ से डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू करेंगे। रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, और यहाँ पे रेफरेंस की फील्ड भी फिल हो चुकी है और डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट की फील्ड भी फिल हो चुकी है और डॉक्यूमेंट टाइप SM है। इसको सेव करते हैं। अब ये 30 के सीरियल में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 2 क्रिएट हो गया है। एक डॉक्यूमेंट और पोस्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप वही यूज़ करेंगे, SM, और इसके बाद पोस्टिंग की 40 और यहाँ से GL सेलेक्ट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस का GL सेलेक्ट करते हैं। बड़े से पहले हम ये फील्ड्स को फिल करेंगे। रेफरेंस, एंटर। अमाउंट आएगी, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस अगेन 50 से GL क्रेडिट होगा। यहाँ पे अब कैश का GL सेलेक्ट करेंगे। एंटर। ये कैश का GL सेलेक्ट किया, अगेन एंटर, और यहाँ से स्टेरिक से अमाउंट पिक करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू करेंगे, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। ये एंट्री है ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। इसको भी सेव करते हैं। और ये 30 की सीरियल में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 3 क्रिएट हो गया। अब ये 30 की सीरियल में 4 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। हम इनको इंडिविजुअल रिवर्सल और मैस रिवर्सल के प्रोसेस में यूज़ करेंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं, इसी डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं और यहाँ से इसको कॉपी किया। अब ये 4 डॉक्यूमेंट्स 30 की सीरियल में क्रिएट हो चुके हैं। हम इनमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट को इंडिविजुअल रिवर्सल से रिवर्स करेंगे और रिमेनिंग 3 डॉक्यूमेंट्स को मैस रिवर्सल से रिवर्स करेंगे।
तो अभी फर्स्ट डॉक्यूमेंट को रिवर्स करते हैं, उसके लिए टी कोड FB08 का यूज़ करेंगे और ये डॉक्यूमेंट यहाँ से कॉपी करते हैं। अगेन SAP पे आते हैं, FB08, यहाँ से आप इंडिविजुअल रिवर्सल के थ्रू डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर ऐड किया, रिवर्सल रीज़न 01 सेलेक्ट करेंगे, रिवर्सल इन द करंट पीरियड। इस रिवर्सल रीज़न का पर्पज़ ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट रिवर्स हो रहा है वो जिस डेट में पोस्ट हुए हैं उसी डेट में उसका इफेक्ट रिवर्स होगा। बट अगर आप उसका इफेक्ट किसी और डेट में रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए रिवर्सल रीज़न 02 यूज़ करेंगे। बट अभी हम रिवर्सल रीज़न 01 सेलेक्ट करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को रिवर्सल से पहले डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले बिफोर रिवर्सल, ये एंट्री है अदर एक्सपेंस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट 25,000 की एंट्री, और ये 27 में ये एंट्री पोस्ट हुई है और इसका रिवर्स डॉक्यूमेंट भी इसी डेट में रिवर्स होगा। यहाँ से बैक आते हैं और इसको जब सेव करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट का नंबर असाइन होगा। जैसे कि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर डॉक्यूमेंट टाइप की एक रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप होती है और जब उस डॉक्यूमेंट टाइप का डॉक्यूमेंट रिवर्स होता है तो उसको वही नंबर असाइन होता है जो कि रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप का होता है। तो SM की डॉक्यूमेंट टाइप को जो हमने रिवर्सल डॉक्यूमेंट टाइप असाइन की थी वो AB की डॉक्यूमेंट टाइप थी और AB की डॉक्यूमेंट टाइप की नंबर रेंज 17 से थी। तो अभी जो नंबर क्रिएट होगा वो 17 की सीरियल से होगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये 17 का 9 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, इट्स मीन कि ये डॉक्यूमेंट रिवर्स हो चुका है। अगर आप इसको व्यू करना चाहें तो यहाँ से डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हैं, डिस्प्ले। अब ये एंट्री जो आपके सामने डिस्प्ले है ये रिवर्स एंट्री है और ये देखें इसका इफेक्ट भी 27 को रिवर्स हुआ। अब यहाँ पे एंट्री है अदर एक्सपेंस का GL क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जो एक्चुअल एंट्री थी उसमें अदर एक्सपेंस का GL डेबिट था और कैश अकाउंट क्रेडिट था, बट यहाँ पे एंट्री रिवर्स हो चुकी है जिसमें अदर एक्सपेंस का GL क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है, जिसने उस एंट्री के इफेक्ट को रिवर्स कर दिया। अगर आप एक्चुअल डॉक्यूमेंट देखना चाहें तो यहाँ पे रिवर्सल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल एंट्री आपके सामने आ गई, अदर एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था। ये एक्चुअल एंट्री थी जो अब रिवर्स हो चुकी है। अब इसके बाद हम मैच रिवर्सल का प्रोसेस देखते हैं। उसके लिए हम टी कोड F.80 पे आते हैं, F.80। यहाँ से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एट अ टाइम रिवर्स कर सकते हैं। मैच रिवर्सल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कंपनी कोड आएगा। यहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक रेंज में है तो आप यहाँ पे उसकी रेंज देंगे फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, तो उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर डॉक्यूमेंट्स एक सीरीज़ में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो आप उनके लिए मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को ऐड करके उनको रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप उन डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं जो कि एक सीक्वेंस में नहीं है, बट हमारे डॉक्यूमेंट्स एक सीक्वेंस में है, तो मैं यहाँ उसकी रेंज एंटर कर देता हूँ। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर। मैं यहाँ पे नंबर ऐड करूँगा और यहाँ पे 003 ऐड करूँगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें जो 00 फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये ऑलरेडी रिवर्स है, ये पहले से हम रिवर्स कर चुके हैं। इंडिविजुअल रिवर्सल में हम इसको रिवर्स कर चुके हैं, बट इसको मैं दोबारा इंक्लूड करता हूँ। सिस्टम एग्जीक्यूशन के टाइम हमें मैसेज देगा कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रिवर्स है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अभी इसको टेस्ट रन पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ देखें सिस्टम मैसेज दे रहा है डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी रिवर्स, डॉक्यूमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। ये डॉक्यूमेंट्स रिवर्स हो सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स दैट कैन नॉट बी रिवर्स, 00 डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था वो रिवर्स नहीं हो सकता। और उसकी रीज़न है डॉक्यूमेंट वाज ऑलरेडी रिवर्स, कि ये डॉक्यूमेंट पहले से रिवर्स हो चुका है, ये आप रिवर्स नहीं कर सकते। और इसके अलावा रिमेनिंग 3 डॉक्यूमेंट्स आप रिवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक जाके टेस्ट रन को अनचेक करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से बैक आते हैं और इसको अनचेक करेंगे, टेस्ट रन को अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसमें हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड है, बट ये रिवर्स नहीं होगा। अब ये देखें सिस्टम ने इन 3 डॉक्यूमेंट्स को रिवर्स किया है और उनके अगेंस्ट रिवर्सल के डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर दिए हैं, 10, 11 एंड 12। ये 3 डॉक्यूमेंट्स रिवर्सल के डॉक्यूमेंट्स हैं, 17 का 10, 11 एंड 12। और ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो कि पहले से रिवर्स हो चुका था, सिस्टम ने इसको रिवर्स नहीं किया और ये उसके साथ मैसेज ऑलरेडी आ रहा है डॉक्यूमेंट वाज ऑलरेडी रिवर्स। ये डॉक्यूमेंट पहले से रिवर्स हो चुका है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पे उसकी डेट देखें, एक डॉक्यूमेंट हमारा 27 में पोस्ट हुआ था तो 27 में ही वो रिवर्स हुआ है। सेकंड और थर्ड डॉक्यूमेंट्स 28 ऑफ मई में पोस्ट हुए हैं तो ये 28 में ही रिवर्स हुए हैं। इट्स मीन कि 01 की रिवर्सल रीज़न अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट जिस डेट में पोस्ट हुआ होता है उसी डेट में उसका रिवर्स इफेक्ट आता है। बट अगर आप डॉक्यूमेंट रिवर्सल का इफेक्ट किसी और डेट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए रिवर्सल रीज़न 02 होती है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल रिवर्सल और मैस रिवर्सल का प्रोसेस करते हैं। आई होप कि आपको SAP में डॉक्यूमेंट रिवर्सल का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।